Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss a poem by Matthew Arnold, The Strayed Traveller. It was published in 1849 with other poems of Arnold. Now we come to the poem or the title. Strayed means who moves away aimlessly from a group or from a place. Reveler means who enjoy himself in a noisy way or who is pleasure seeker, who always take drinks and alcohol, like in Hindi आवारा मौज मस्ती करने वाला. Some more facts about this poem is that it is a first verse collection of Arnold, and poet has given irregular meter in this poem. This poem is in dialogue form where two persons are in dialogues, and after some dialogues, third person comes into the scene, that is youth, Circe, and Ulysses. So Circe was the goddess in Greek mythology, and she was the daughter of sun god. She had the power of witchcraft so that she can transform any rival of her into monster or in animal form. So when we see that Homer's Iliad, where Odyssey was transformed and his crew members also transformed into swine by Circe. Here, youth. Youth represents the aspiring poet who wants to transform himself into poet, and where Circe mentors or guides Circe mentors or guides him, and she welcomes him to take deep plunge into the sea of lyrical design. The youth enters into the world of poetic creation and hold a cup of wine. मीन्स उसको मेंटर और गाइड करती है सरसी, जिससे क्या है उसमें लिरिकल क्वालिटी आ सके और ही कैन बी अ पोएट, अ ग्रेट पोएट. और यहाँ पे वी कैन assume that Arnold is representing as youth who wants an inspiration from Circe. Some more facts about this poem is that here there are two comparisons between divine detachment and true poetic empathy as ways of seeing human life. Another one is that when two person like youth and Circe were talking, then Odysseus, or we can say Ulysses, comes forward from the hidden part of the temple, and he meets the youth and the Circe. After that, there's some monologues in this poem. We can see some dialogues. Now we come to the poet or poems part. फर्स्ट डायलॉग ऑफ दिस पोएम इज यूथ. यूथ का डायलॉग है यहाँ पे. फास्टर फास्टर ओ सर्सी गॉडेस. नाउ यहाँ पे यूथ क्या है, एक ड्रंकार्ड है जो पोइट बनना चाहता है. सो वी कैन अज्यूम दैट कि उसने ड्रिंक कर रखी है, या फिर वो ड्रीमिंग, ही इज़ ड्रीमिंग. सो वो क्या बोल रहा है, फास्टर फास्टर में किसके लिए बोल रहा है, जो थॉट्स हैं जो उसको गाइड कर रही है सरसी, जो थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की, उसकी बात कर रहा है कि फास्टर फास्टर, वो बहुत फास्ट चल रही है मेरी जो थिंकिंग है, वो दैट इज़ अनकंट्रोलेबल. ओ सर्सी मीन्स अपोस्ट्रोफी यूज किया है यहाँ पे पोइट ने, गॉडेस. लेट द वाइल्ड थ्रोंगिंग ट्रेन. लेट द वाइल्ड, लेट मीन्स चलने दो इसको कंटिन्यूसली. जो वाइल्ड है, थॉट्स कैसी है उसकी, वाइल्ड है मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें पैशन है टू बिकम अ पोएट. थ्रोंगिंग मीन्स जो बहुत क्राउडी है, बहुत मिंगलिंग है, जो बहुत कंटिन्यूसली अब्रप्टली चल रही है. ट्रेन मीन्स थॉट्स, द ब्राइट प्रोसेसन. और उन थॉट का कैसा लग रहा है, वो थॉट्स ऐसी लग रही है जैसे वो एक प्रोसेसन हो, एक जुलूस हो, या फिर एक शोभा यात्रा की तरह लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. ऑफ एडिंग फॉर्म्स. एडिंग का मतलब होता है वी कैन से जब
समुद्र में या फिर ओशन में क्या आता है, बवंडर आता है, वो क्या होता है, एडिंग। तो बवंडर की तरह वो सारे के सारे थॉट्स आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। स्वीप थ्रू माई सोल, वो सब क्या कर रहे हैं, वो मेरी सोल में जाके सब के सब स्वीप होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। डाउ स्टैंडेस्ट स्माइल, तुम वहाँ पे खड़ी हो और क्या कर रही हो, स्माइल कर रही हो। डाउन ऑन मी मीन्स स्माइल का मतलब तुम मुझ पे काइंड हार्टेड हो, तुम मुझ पे दया दिखा रही हो। डाउन ऑन मी, मेरे पे। दाई राइट आर्म, अब यहाँ पे जो सरसी है उसकी इमेज के बारे में बताया है कि उसकी जो राइट आर्म है वो है लीन अप अगेंस्ट द कॉलम देयर। लीन मतलब झुकी हुई है, सहारा लिए हुई है, किसमें, कॉलम मीन्स पिलर पे, खम्बे पे। प्रोप्स दाई सॉफ्ट चीक, प्रोप्स का मतलब है सहारा दे रही है, हेल्प कर रही है उसके सॉफ्ट चीक को। दाई मीन्स योर, मीन्स वो जो हाथ है या फिर पिलर है वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है उसके चीक्स को। दाई लेफ्ट होल्ड हैंगिंग लूजली, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, नीचे की तरफ हैंग है लूजली। द डीप कप आईवी सेंटर्ड, और वहाँ पे क्या है, एक कप है जो कैसा है, बहुत ज़्यादा डीप है, बाउल है। आईवी सेंटर्ड, आईवी का मतलब होता है एक एवरग्रीन जो प्लांट होती है, लीव्स होती है। सेंटर्ड मतलब होता है एक तरीके से रोप बोल सकते हैं। जैसे ये जो है कभी कभी आपने देखा होगा जो गार्लैंड बनी हुई होती है फ्लावर की, वो क्या होती है, वैसे ही आईवी सेंटर्ड होती है। ये लीव्स हैं, जैसे ग्रीन लीव्स हैं ऐसे सर्कल में जो बनी हुई है, ये क्या है, आईवी सेंटर्ड है। आई हेल्ड बट नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ, उस आईवी सेंटर्ड को हेल्ड कर रखा, मैंने ऑक्यूपाई कर रखा, बट नाउ, लेकिन यहाँ पे अभी आके मैं क्या हो गया हूँ, स्टॉप हो गया हूँ, तुम्हारे सामने रुक गया हूँ। इज़ इट देन इवनिंग, इज़ इट मीन्स अब क्या हो गई है, इवनिंग हो गई है, सो सून, इतनी जल्दी। अब यहाँ पे सरप्राइजिंगली वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है, कौन, यूथ, कि इतनी जल्दी टाइम ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड होते जा रहा है, इवनिंग आ गई है, मॉर्निंग से इवनिंग हो गई है। आई सी, मैं देख सकता हूँ, द नाइट ड्यूज़, जो नाइट में जो ड्यूज़ है, ओस है, ओस की बूंदों को देख सकता हूँ। क्लस्टर्ड इन थीक बीड्स, वो कैसी है, एक क्लस्टर में है, एक ग्रुप में है, कैसी लग रही है, बीड्स की तरह लग रही है, मोतियों की तरह लग रही है। डिम, लेकिन कैसी है, डिम, डिम इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से इवनिंग होने से डार्कनेस फैल गई है। द एजेड ब्रोज स्टोन, एजेड का मतलब होता है एक तरीके से वी कैन से जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो, जो पत्थर स्टोन होता है जैसे डायमंड है, तो वो क्या है, एजेट है। ब्रोच स्टोन, ब्रोच का मतलब है जिस पे डिज़ाइन किया हुआ है वो स्टोन। ऑन दाई वाइट शोल्डर, वो कहाँ पे लगा हुआ है, उसके वाइट शोल्डर पे लगा हुआ है, किसके, सरसी के। द कूल नाइट विंड टू, अब क्या है, बहुत ज़्यादा जो विंड है वो भी कैसी है, कूल है। ब्लोज थ्रू द पोर्टिको, वो ब्लो हो रही है पोर्टिको। पोर्टिको होती है जैसे एक टेम्पल, आपने अगर एंशियंट टेम्पल देखा हो तो वहाँ पे जो पिलर्स होते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और यहाँ पे ब्लोज होती है, वो क्या है, पोर्टिको कहलाती है, और यहाँ पे टेम्पल होता है। स्टीयर्स दाई हेयर, और उसी वजह से, विंड की वजह से स्टीयर हिल रहे हैं उसके जो हेयर हैं गॉडेस के। वेव्स दाई वाइट रोब, और वो विंड है वो क्या कर रही है, वेव कर रही है जो उसने वाइट जो क्लोथ्स पहने हैं उसको। अब सरसी के का डायलॉग है वो है, वेंस आर दाउ स्लीपर, वेंस मीन्स वेयर, आर दाउ मीन्स यू, कहाँ पे हो, स्लीपर, स्लीपर मीन्स बहुत ज़्यादा ड्रंकार्ड है, इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा फेंटली थिंग्स दिखाई दे रही है। यूथ क्या है, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए उसको स्लीपर बोला, जैसे शायद उसको नींद आ रही हो। अब यूथ का डायलॉग है, वैन द वाइट डॉन फर्स्ट थ्रो द रफ फिर प्लैंक, अब जो यूथ है वो बता रहा है कि वो कहाँ से आया है और कैसे आया, किस सिचुएशन में उसके पास पहुँचा। तो जब वाइट डॉन थी, वाइट डॉन का मतलब सन रेज जब आई, थ्रो द रफ फेयर प्लैंक, फेयर का मतलब होता है देवदार का जो ट्री होता है अगर आप हिंदी में देखें तो। प्लैंक्स मतलब जो उसकी बोल सकते हैं हम वुड है जिससे हम कुछ पिलर बना सकते हैं, वो क्या है, प्लैंक्स। वहाँ पे
सनरेज आ रही थी, मीन्स ये क्या है, फिर प्लैंक्स है, और यहाँ से क्या आ रही थी, सनरेज आ रही थी, और इसी फिर प्लैंक से क्या बना हुआ था, उसका घर बना हुआ था। ऑफ माई हट, मेरे हट में, बाय द चेस्टनट। अब वहाँ पे क्या था, एक चेस्टनट होता है एक तरीके का फ्रूट, वो भी लगा हुआ था। अप एट द वैली हेड, वो कहाँ पे था, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ वैली, वैली के सबसे ऊपर के पार्ट पे चेस्टनट्स लगे हुए थे। क्रेम ब्रेकिंग, शायद वहाँ पे तूफान आया होगा, इस वजह से वो क्या हो गए, सारे के सारे चेस्टनट टूटने लगे, ब्रेक होने लगे। गोडेज को बता रहा, आई स्प्रैंग अप, तभी मैं क्या हुआ, जंप किया, जल्दी से उठा। आई थ्रू राउंड मी, मैंने क्या किया, मेरे ऊपर वो कुछ थ्रू चेस्टनट्स गिर चुके थे, उनको मैंने फेंका। माई डेपल्ड फोन स्किन, और मैंने जो कवर कर रखा था अपने ऊपर, जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे, वो कैसे थे, फोन स्किन का मतलब है जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हिरन के, डियर के ऊपर में जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, फोन स्किन होती है। डेपल्ड मतलब वो चीज़ जो कैसे हो, अनकॉन्शियसली या फिर अजीब सी हो, वो क्या है, उसको मैंने फेंका। पासिंग आउट, और मैं वहाँ से गया। फ्रॉम द वेट टर्फ, टर्फ होता है जो घास का मैदान होता है, जो क्या है, पूरी तरीके से भीग चुका था, मतलब शायद वहाँ पे रेन थी। वेयर दे ले, जहाँ पे वो क्या थे, लेटे हुए थे। अब ये किसके बारे में बोल रहा है, जो विलेज या हेमलेट में रहने वाले जो अदर फार्मर्स पीसेंट्स हैं, उनके लिए बोला है कि वो वहाँ पे लेटे हुए थे। बाय द हट डोर, कहाँ पे, उस हट डोर के पास में, आस पास में। आई स्नैच्ड अप माई वाइन क्राउन माई फर्स्ट अप, मैंने क्या किया, स्नैच किया, मीन्स झपटा मारा या फिर जल्दी से उसको कैच किया, मेरी जो वाइन क्राउन था, वाइन मीन्स जो बेल से बना हुआ जो क्राउन था, उसको मैंने लिया। माई फेयर स्टाफ, और मेरी जो स्टाफ मीन्स जो एक लकड़ी या फिर डंडी बोल सकते हैं, देवदार की एक लाठी बोल सकते हैं, उसको लिया। ओल्ड ड्रेंस्ड इन ड्यू, सब कुछ क्या हो गया था, भीग चुका था। केम स्विफ्ट डाउन टू ज्वाइन, मैं आया नीचे उन लोगों को ज्वाइन करने। द राउट अर्ली गैदर्ड, वो जहाँ पे वो उस रास्ते पे, राउट मतलब उस रास्ते पे, गैदर थे, इकट्ठा थे। इन द टाउन, टाउन में। राउंड द टेम्पल, टेम्पल के आसपास। अब टेम्पल किसका है वो बताया जाएगा। इयाकस का टेम्पल था। वाइट फेन, फेन मतलब होता है टेम्पल या मंदिर, वहाँ पे था। इयाकस कौन है, सर्सी के हम बिलेवेड को बोल सकते हैं, या फिर ग्रीक माइथोलॉजी में ये भी क्या है, इस अनदर नेम ऑफ इयाकस वॉज डायोनोसिस, एंड he was the son of Persephone and Demeter, and he is called as the god of ritual cry of joy याके। एलिसियन मिस्ट्री है जो उसमें इसके बारे में बताया है याकस में। तो बेसिकली याकस को हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द लवर ऑफ सर्सी। ऑन योंडर हिल, योंडर मतलब उधर की तरफ या फिर फार डिस्टेंस की जो हिल थी, उस पे उसका जो टेम्पल है वो बना हुआ था। वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। क्विक आई पास, और वहाँ से मैं जल्दी से गुजरा। फॉलोइंग द वुड कटर्स कार्ट ट्रैक, किसको, जो वुड कटर्स थे उनके जो कार्ट ट्रैक है, कार्ट ट्रैक का मतलब है जो रफ रोड थी जहाँ से वो गुजरे थे, वहाँ से मैं गुजरा। डाउन द डार्क वैली, किसमें, वो जो गहरी वैली थी, घाटी थी, उसमें। आई सो, मैंने देखा वहाँ पे। ऑन माई लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में। थ्रो द बीचेस, क्या था वहाँ पे, बीचेस। बीचेस क्या है, एक तरीके का ट्री है जिसका ट्रंक कैसा होता है, ग्रे कलर और बहुत स्मूथ होता है। अनदर नेम ऑफ बीचेस इज फैगस ट्री। दाई प्लेस, और वहाँ पे क्या था, तुम्हारा पैलेस था, तुम्हारा महल था। गोडेज स्मोकलेस, वो कैसा था, एकदम से स्मोकलेस था, वहाँ पे कोई भी फोग नहीं था, और एकदम क्लियर स्काई थी। एम्प्टी, लेकिन वो कैसा था, बहुत ज़्यादा एम्प्टी था। ट्रेम्बलिंग, और मैं क्या कर रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन हुई थी और जिस वजह से वो भीग गया था और जिस वजह से वो ट्रेम्बल कर रहा था। आई एंटर्ड, मैं एंटर किया। बिहेल्ड मतलब मैंने देखा। द कोर्ट ऑल साइलेंट, जो जो टेम्पल या फिर पैलेस में जो जगह थी वो सारी की सारी साइलेंट थी, मतलब सब कुछ सुनसान था। यहाँ पे पर्सोनीफाई किया है किसको, जो जगह है, पैलेस है, उसको। द लॉयंस स्लीपिंग, वहाँ पे लॉयंस थे, वो क्या है, स्लीप कर रहे थे। ऑन द ऑल्टर
दिस बाउल। और वहाँ मैंने क्या पाया, ऑल्टर मीन्स जो सेक्रीफाइस, एनिमल्स की सेक्रीफाइस करते हैं वो जो जगह होती है, जो बलि की जो वेदी होती है उसको बोला जाता है ऑल्टर। वहाँ पे मैंने पाया दिस बाउल, इस बाउल को। अब ये कौन सा बॉल है, वो बॉल है जिसमें वाइन है। आई ड्रैंक, मैंने उसको ड्रैंक किया गॉडेस। एंड सैंक डाउन हेयर स्लीपिंग, और सैंक डाउन मतलब मैं डूब गया या फिर बेहोश हो गया वहाँ पे, या फिर मैं ड्रीम करने लगा, स्लीपिंग और मैं सो गया। ऑन द स्टेप्स ऑफ दाई पोर्टिको, वो जो पोर्टिको थे उनके ही सीढ़ियों पे मैं सो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्सी और यूथ के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ड्रीम्स में हो रहा है। सर्सी, फुलिश बॉय, वाई ट्रेम्बलेस्ट दाउ, तुम क्यों ट्रेम्बल कर रहे हो, क्यों काँप रहे हो। दाउ लवेस्ट इट, तुम्हें ये पसंद थी ये वाइन। देन माई वाइन, क्या जो मेरी वाइन है वो तुम्हें बहुत पसंद है। वुडेस्ट मोर ऑफ इट, क्या तुम और लेना चाहोगे। सी हाउ ग्लोज, कि देखो तुम कितना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो इस वाइन को पीने से। थ्रो द डेलिकेट फ्लस्ट मार्बल, जो फ्लोस मार्बल मतलब तुम्हारे जो चीक्स हैं वो कैसे हो गए, बहुत ग्लो कर रहे हैं या फिर रेडिश कलर में हो गए इस वाइन की वजह से। द रेड क्रीमी लिकर, वो कैसी है लिकर, जो ड्रिंक है वो क्रीमी है और रेडिश है। स्ट्रोन विद डार्क सीड्स, जिसको बनाया गया था कैसे, डार्क सीड से, मतलब सूखे सीड से बनाया गया था। ड्रिंक दी, इसको ड्रिंक करो। आई चाइड दी नोट, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, तुम्हें एक ऑफ़र कर रही हूँ। डिनाई दी नोट माई बॉल, मैं तुम्हें डिनाई नहीं कर रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ मेरे बॉल के लिए। कम स्ट्रेच फॉर्थ दाई हैंड, क्या करो, आओ और अपना हाथ आगे की तरफ करो। दी सो ड्रिंक दी, इसे दोबारा से ड्रिंक करो। अब यूथ का डायलॉग है, थैंक्स ग्रेसियस वन। अब वो उसको थैंक्स बोल रहा, ग्रेसियस मीन्स जो काइंड हार्टेड है उसको। द स्वीट फ्यूम्स अगेन, अब उस वाइन की जो फ्रेगनेंस है उसके लिए बोला है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल है। मोर सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। मोर सटल विंडिंग, और जो हवा चल रही है, विंड चल रही है, ब्रीज चल रही है, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सी है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही है। देन पेन्स फ्लूट म्यूजिक, और क्या है वहाँ पे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। पैन, अब पैन है वो भी एक अनदर करेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, हु इज़ द गॉड ऑफ द वाइल्ड शेफर्ड और फ्लॉक्स, या फिर नेचर का जो गॉड है उसको बोला जाता है। और वो क्या है, हमेशा रस्टिक म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है। और अगर हम उसकी पिक्चर देखें तो ही इज़ हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड, मीन्स आधा शरीर उसका ह्यूमन का, आधा गॉड का है। और उसको गॉड ऑफ सीजन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का गॉड बोला जाता है। फेंट, अब मैं क्या है, मुझे उस म्यूज़िक से फेंट आ रही है, बेहोशी आ रही है हमें। अगेन द स्वीट स्लीप, और दोबारा से मुझे स्लीप आ रही है, मैं नींद में सो रहा हूँ। सर्सी, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ड्रीम विद इन ड्रीम, ड्रीम के अंदर ड्रीम्स है, मीन्स सो रहा है, रियल में भी सो रहा है, लेकिन जब वो सर्सी से बात कर रहा है तो वो उसको बोल रहा है कि मुझे और नींद आ रही, मतलब ड्रीम विद इन ड्रीम। सर्सी हिस्ट, हिस्ट का मतलब हम बोल सकते हैं ये जब यूज किया जाता है जब हम किसी को उस किसी की अटेंशन पाना चाहते हैं। जैसे हेलो हम जब बोलते हैं तो किसी को अपनी तरफ अटेंशन करवाते हैं, वही। दाउ विद इन देयर, तुम अपने अंदर देखो। कम फोर्थ, आओ यूलेसिस, अब क्या हुआ, थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, वो कौन है, यूलेसिस। यूलेसिस है जो ग्रीक हीरो है, और अगर रोमन माइथोलॉजी में बोले तो उसको ओडिसियस भी बोला जाता है। सॉरी, ग्रीक माइथोलॉजी में ओडिसी बोला जाता है, लेकिन रोमन माइथोलॉजी में उसको यूलेसिस बोला जाता है, जो किंग था इताका का, और हु पार्टिसिपेटेड इन ट्रोजन वॉर एंड हु ऑल्सो स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम टू होम, होम की तरफ उसको जाना था और उसको 10 ईयर्स लग गए थे जाते जाते। आर टायर्ड विद हंटिंग, अब वो बोल रही है कि क्या तुम थक गए हो हंटिंग, शिकार करके। यूलिसिस को बोल रही है, क्यों, क्योंकि जो सर्सी है उसने क्या किया था, यूलिसिस और उसके जो क्रू मेंबर है उनको स्वाइन बना दिया था, जिस वजह से वो उसी आइलैंड पे बहुत दिन तक रह गए थे। तो इसलिए बोला जाता है कि अब वो पूछ रही है कि तुम हंटिंग से क्या हो गए हो, बहुत ज़्यादा टायर हो गए हो वाइल
वी रेंज द वुडलैंड, जबकि हम कहाँ तक पहुँच गए, उस वुडलैंड, उस फॉरेस्ट तक पहुँच गए। सी वॉट द डे ब्रिंग्स, देखो डे में क्या क्या हुआ, क्या हैपन हुआ, वो हमें बताओ। नाउ वी विल सी यूलिसेस से समथिंग। और अगर हम यूलिसेस को लिटरल इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है वॉन्डरर, शायद यूथ को भी बोला जा रहा हो या फिर अनदर पर्सन यहाँ पे एंटर हुआ है। एवर न्यू मैजिक, जो डे है वो क्या करता है, एक मैजिक की तरह है जो न्यू न्यू होता है, जो हमें इंटरेस्ट देता है। हेस्ट दाउ देन लॉर्ड हीदर, क्या कर रही हो तुम अट्रैक्ट कर रही हो, तुम हम लोग को यहाँ पे ललचाए रखी हो, यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हैं। वंडरफुल गॉडेस, यहाँ पे गॉडेस को क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है और या फिर उसकी तारीफ कर रहा है। बाय द यार्ड, तुम क्या हो, बहुत वंडरफुल हो। द यंग लैंग्वेड आई एम्फलस, अब यहाँ पे अनदर पर्सन आया। लैंग्वेड मतलब जो बहुत लेजी हो, सुस्त सा हो। एम्फलस भी एक पर्सन है, वो वी कैन से गोडेज ऑफ वाइन, जो बेल, जो लता होती है उसकी गोडेज बोला जाता है। और जो बिलवेड ऑफ डायनोसिस, और डायनोसिस कौन है, गॉड ऑफ वाइन, मीन्स ड्रिंक का जो गॉड है उसको बोला जाता है डायनोसिस, और उसकी जो बिलवेड है वो कौन है, एम्फिलस है। इयाकस डार्लिंग, और वो क्या है, वो बिलवेड है किसकी, इयाकस, क्योंकि इयाकस का ही नाम क्या है, डायनोसिस है। ऑफ सम यूथ बिलवेड ऑफ पेन, और देखो वहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे अब डिस्क्राइब किया है कि वहाँ कौन कौन से गॉड है और कौन कौन है। कि कुछ यूथ है जो किसको चाहते हैं, किसको प्रे करते हैं, पैन को प्रे करते हैं। ऑफ पैन एंड द निम्फ, किसको, पैन को, और जो निम्फ है, निम्फ मीन्स एरी जो स्पिरिट्स है उनको प्रे करते हैं। शायद वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पे कौन है, कौन से यूथ है, पैन के फॉलोवर है या फिर निम्फ के फॉलोवर है। दैट ही सिट्स बेंडिंग डाउनवर्ड, वो वहाँ बैठा है, यहाँ पे यूथ के लिए बोला है, जो बेंडिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। हिज वाइट डेलिकेट नेक, उसका शो हो रहा है, उसकी नेक है वो। टू द आईवी व्रेडेड मार्स, कि उसने क्या है, गार्लैंड, व्रेडेड मतलब गार्लैंड, एक माला पहन रखी है। मार्स मीन्स एज, जो नेक की एज है वहाँ पे उसने गार्लैंड पहनी है। ऑफ दाई कप, और उसने क्या ले रखा है, तुम्हारा कप। द ब्राइट ग्लांसिंग वाइन लीव्स, वो जो बाउल है, वो कप है, कैसा है, ब्राइट कलर में है, ग्लांसिंग वाइन लीव्स। उसके आर बार की, मीन्स ऐसे देखिए, ये क्या है, बाउल है, और इस यहाँ पे क्या है, लीव्स से डिजाइन है, वी कैन से। दैट क्राउन हिज हेयर, जो उसको क्राउन, उसने एक क्राउन बना रखा उन लीव से अपने हेयर में। फॉलिंग फॉरवर्ड, जो आगे की तरफ फॉल हो रहा है। मिंगलिंग विद द डार्क आईवी प्लांट्स, जो क्योंकि जो टेम्पल है उसके आसपास में क्या है, बहुत सारे प्लांट्स है, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी में मिंगल हो रहा है उसका क्राउन, किसके साथ में, जो आईवी प्लांट्स हैं उनके साथ में। हिज फोन स्किन, और उसकी जो स्किन है वो कैसी है, उस पर स्पॉट्स हैं छोटे छोटे। हाफ अनटाइड, और वो कैसा है, थोड़ा हाफ अनटाइड है, मतलब पूरी तरीके से बंद भी नहीं है, मीन्स सो भी नहीं रहा है, थोड़ा सा ओपन है। और मे बी वी कैन से फॉर लीव्स, जो पत्तियां हैं उनके लिए भी बोल सकते हैं यहाँ पे। स्मियर्ड विद रेड वाइन स्टैंड, स्मियर मतलब जिस पे स्पॉट्स हैं, किसके, रेड वाइन स्टैंड्स के। हु इज़ ही, अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो पर्सन है कौन जिसके ऊपर रेड स्पॉट्स हैं और जो जिसने क्राउन पहन रखा है। दैट ही सिट्स, जो वहाँ बैठा है। ओवर वेट का मतलब ज़्यादा वेट है। बाई फ्यूम्स ऑफ वाइन एंड स्लीप, किससे, फ्यूम, फ्रेगनेंस आ रही है किसकी, वाइन की, और वो वहाँ पे उसको स्लीपी, वो फील कर रहा, जो वहाँ सो रहा। सो लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इन दाई पोर्टिको, तुम्हारे पोर्टिको में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इवनिंग सीन था। वोट यूथ, वो कौन सा यूथ है, गॉडेस। वोट गेस्ट, वो कौन सा उसका गेस्ट है। ऑफ गॉड और मॉर्टल्स, या तो वो गेस्ट किसका, गॉड का, या फिर मॉर्टल्स जो ह्यूमन बींग्स है उनका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।